ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री योगेश्वर भगवान की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैत्वामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसर्जयामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे कुल्हारविन्द्यान्यात्पटपत्रवेत्रम् येन त्वया भारततेजपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप्तम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रिक्यपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यत्कृपातुमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एकशास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्म्याणि एकतस्य देवस्य सेवा। श्री योगेश्वर भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरुदेव की जय। पिछले अध्यायों में हमने तीसरे अध्याय की आखिर में चर्चा की थी जो कर्मयोग। कर्मयोग वो हमारे लिए मतलब सभी मनुष्यों के लिए। और ये चतुर्थ अध्याय जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं वो चतुर्थ अध्याय जो है वो भगवान ने ज्ञानियों के लिए अर्थात साधु संतों आदि के लिए जो ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया उनके लिए ज्ञान संबंधित एक कर्म संन्यास योग वो कर्म योग था, एक कर्म संन्यास। दोनों में डिफरेंस यही है कि वो हमारे लिए था,
सभी जीवों के लिए, और ये साधु पुरुषों के लिए, संतों के लिए, ज्ञानियों के लिए। कर्मयोग जिसका उपाय है, ऐसा यह संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा योग जो पूर्व के 2 अध्याय में पहले भगवान ने बताया, दूसरे और तीसरे, जिसमें भगवान ने वेद का प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म बनने रूपों की चर्चा की। आगे भगवान सभी अध्यायों में योग शब्द से ही ज्ञान योग बनता है। इसी प्रकार से ये ज्ञान सर्व संन्यास योग। भगवान कहते हैं कि जो वंश परंपरागत जो चलता है, ऐसा ज्ञान निष्ठा योग शुरुआत में भगवान वही स्टार्ट कर। शुरू में 1 से 18 श्लोक में भगवान सगुण भगवान का प्रभाव बताते हैं अर्जुन को, और कर्मयोग का विषय बताते हैं कि कर्मयोग क्या है। उनकी चर्चा उसके 3रे अध्याय में की। आगे में भगवान वही बताने वाले हैं, वहीं से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर बेसिक कुछ नहीं है। कहता है पहले श्लोक में, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावानम अव्ययम् विवस्वान् मनवे ब्राह्मं मनोरिक्षा ब्रवे इवं परम्परां प्राप्तं मिमं राजर्षयो विदो सकालने माता योगो नष्ट परम तपज। कहते हैं भगवान कि जगत प्रतिपालक क्षत्रियों के बल स्थापन करने में ये मैंने 2 अध्याय पहले कहे, दूसरे और तीसरे की चर्चा की। इस योग को पहले मैंने सृष्टि के आदि काल में सूर्य से कहा था। भगवान कहते हैं कि यही योग मैंने पहले सूर्य को कहा था। उसके बाद ये योग जो है अविनाशी है, अमर फल प्राप्त करने वाला है, अव्यय है, अर्थात ये ज्ञान ऐसा है जो छुपाने जैसा है। इसे ज्ञान निष्ठा योग कहा जाता है। तो ये योग सूर्य भगवान ने मुझसे लेकर अपने पुत्र मनु को कहा, और उसके बाद मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार ये क्षत्रियों की परंपरा में प्राप्त हुए इस योग को राजर्षि ने जाना, अर्थात ऋषि और राजा जो दोनों है उन्होंने जाना। हे परम तप, हे अर्जुन, अब यह योग मनुष्य लोक में बहुत दुर्लभ है, काल से नष्ट हो गया है, इसलिए ये परंपरा टूटी है, तो मैं तुझे देकर ये परंपरा फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ। अजितेंद्रिय और दुर्बल मनुष्यों के हाथ में ये योग पढ़कर नष्ट हो गया, यह देखकर, साथ ही पुरुषार्थ रहित मनुष्य हुए जानकर, देखकर भगवान कहते हैं कि यह वही योग है, पुराना योग है। ये सोचकर तू मेरा भक्त है, मित्र है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, एक ज्ञान रूप योग बड़ा ही उत्तम है और दुर्लभ भी है। इसी वक्त ऐसा जब कहा भगवान ने कि मैंने जो पहले सूर्य को जो योग दिया था वो मैं तुझे देता, तो अर्जुन जी के मन में शंका हुई, जैसे हमारे मन में शंका होती है कि भगवान आप तो अभी है, मतलब वसुदेव जी के पुत्र हैं, आपका जन्म तो अर्वाचीन नहीं है, अर्वाचन ही है, अर्थात वासुदेव के घर में अभी ही हुआ है, मेरे साथ ही हुआ, तो सूर्य की उत्पत्ति तो पहले हुई है, तो मैं कैसे समझूं कि जिन आपने इस योग को आदिकाल में सूर्य को दिया था वही आप मुझसे कह रहे हो। भगवान वासुदेव के विषय में मूर्खों की जैसी शंका होती है, वैसे ही ये शंका अर्जुन की है। भगवान तो सर्वज्ञ है, तो उसका निवारण करने हेतु, अर्जुन की शंका का निवारण करने हेतु भगवान कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि उसका
ये प्रश्न है कि आप पहले थे या नहीं थे, ये बताइए। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तावन्नं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तं परं तप। भगवान कहते हैं, जो आप उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे पहले अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप आदि के संस्कारों से तेरी ज्ञान शक्ति आच्छादित, अर्थात तेरी ज्ञान शक्ति मिट गई। तुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। मैं ईश्वर हूं, मैं नित्य शुद्ध हूं और बद स्वभाव का नहीं हूं, इसलिए मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रही, मैं जानता हूं। तो अर्जुन, तू फिर अपना नित्य ईश्वर का पुण्य पाप से संबंध न होने पर भी जन्म कैसे होता है? अर्जुन ने प्रश्न किया। तो भगवान कहते हैं कि यद्यपि अजन्मा, जन्म रहित, अव्याप्त जो भगवान है, ईश्वर है, उसकी ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला और ब्रह्म से लेकर सर्वप्रिय संपूर्ण भूतों का नियमन करने वाला ईश्वर जो है, जो भगवान है, वो सब मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं त्रिगुण से रहित हूं मैं, माया से रहित, इसलिए मुझे सब ज्ञात है, मुझे ज्ञात नहीं है। माया मुझ में, मेरे वश में, और जिसके मोहित, माया से जो मोहित होता है वो ये सब भूल जाता है। अर्थात तू मोहित है माया से, मैं माया से पर। तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं सबको जानता हूं। उस अपनी प्रकृति को और अपने वश में रखता हूं सबको। अपनी लीला से मैं शरीर धारण करता हूं और आदि मनुष्य मैं जहां जन्म देता हूं वहीं वो स्वीकार कर लेता हूं। और ईश्वर वास्तव में जन्म नहीं लेता, वो तो लीला करता है। वह सब जन्म किस लिए होता है? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछता है कि ये जन्म किस लिए होता है? तो भगवान कहते हैं कि क्यों होता है मेरा अवतरण पृथ्वी पर, कि पृथ्वी पर मैं क्यों आता हूं? भगवान कहते हैं 2 श्लोकों में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपको क्यों आना पड़ता है? तो भगवान कहते हैं कि हे भारत, वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण है एवं प्राणियों की उन्नति और परम कल्याण का जो साधन है, उस धर्म की जब जब हानि होती है, मतलब जब धर्म को कोई हानि करता है, अधर्म जब इस पृथ्वी पर आता है, अधर्म रूपी असुर आते हैं, अधर्मी लोग आते हैं, अधर्मी संतति आती है, तब भगवान, जब अधर्म का नाश करने के लिए भगवान आते हैं, धर्म का पुनः स्थापन करते हैं, माया से अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। से किस लिए प्रकट करते हैं? ये दूसरे श्लोक में बताया। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत महात्माओं, साधुओं की रक्षा के लिए और पाप करने वालों को, दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान, और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में भगवान आते हैं। मेरा जन्म, मेरा मायामय जन्म और साधु रक्षण आदि कर्म दिव्य है और अलौकिक, यानी केवल ईश्वर शक्ति से ही होने वाला है। इस प्रकार जो तत्व से यथार्थ जो जानता है वो मुझे पहचानता है। हे अर्जुन, वह इस शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म जो मुझे जान लेता है, अर्थात भक्ति से, ज्ञान से, योग से, किसी से भी जो मुझे जान लेता है, उसका दूसरा जन्म नहीं होता, अर्थात उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती, मेरे पास आ जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। यह मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ है ऐसी बात नहीं, किंतु पहले भी था। भगवान कहते हैं कि जिनके पास ये 6 असुर, राग,
दोष, भय, क्रोध आदि जो 6 असुर कहे गए, जो उनसे रहित है, जो ईश्वर में तन्मय है, जो ईश्वर से अभेद संबंध रखने वाला है, जो ब्रह्मवेता है, जो भगवान के आशिक है, वैसा भक्त जो होता है, जैसा ज्ञानी भक्त होता है, वो मुझ ईश्वर के भाव को प्राप्त करता है और उसके बाद ही वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तब क्या आप में राग द्वेष है जिससे कि आप किसी को ही आत्मा प्रदान करते हैं, सबको नहीं करते। भगवान ये ज्ञान सबको नहीं देते, अर्थात कि राग द्वेष रहित होना भी एक बड़ी साधना का विषय। इसमें भी भगवान की कृपा चाहिए, तो इस पर भगवान आगे कहते हैं, तो जो भक्त जिस प्रकार से जिस प्रयोजन से मेरी भक्ति करता है, उसी प्रकार से जैसे फल की इच्छा होती है, उसी के अनुसार मैं उसको फल देता हूं। कोई मुझे शत्रु के भाव में बचता है तो मैं उसे शत्रु की तरह रूप का नाश करता हूं, जैसे रावण ने बजा। कोई उसको अर्थ कामने के लिए पूजा करता है तो भगवान उसको अर्थ प्रदान करते हैं। कोई मोक्ष के लिए प्राप्ति करता है तो भगवान उसको मोक्ष देते हैं। इसी प्रकार जिसकी जैसी इच्छा, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। एक ही पुरुष में मुमुक्षु और फलातीर्थी, फल की इच्छा न करने वाला, ये दोनों एक ही साथ नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं मुमुक्षु जो होता है उसको फल की कामना नहीं होती, और दूसरा फल की इच्छा रखता है, ये दोनों अलग है। इसलिए जो फल की इच्छा वाले हैं उन्हें फल देकर, और जो फल न चाहिए उसे शास्त्रोक्त प्रकार से कर्म करने वाले मुमुक्षु, उसको फल नहीं चाहिए, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। वो मोक्ष के लिए भगवान की साधना करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान देकर मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। ऐसे जो है, ऐसे साधु सन्यासी जो होते हैं वो सब मुमुक्षु, उन्हें मैं मोक्ष देकर उनका दुख दूर करता हूँ। जो जिस प्रकार से मेरी भक्ति करता है उन्हें मैं वैसे फल देता हूँ। जो राग द्वेष से रहित होकर मेरी भक्ति करता है तो मैं उसकी सब इच्छा पूर्ण करता हूँ, और जो राग द्वेष से होकर मेरी भक्ति करता है, मोह से युक्त होकर मेरी भक्ति करता है, तो मैं उसे उस प्रकार का फल देता हूँ। कर्मों की जो सिद्धि चाहने वाले, अर्थात फल प्राप्ति वाले, उनकी इच्छा वाले जो मनुष्य है, इस लोक में इंद्र, अग्नि आदि सभी दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उसको दूसरी फल चाहिए। अर्थात धन संबंधित प्रक्रिया है, कामना, कोई कामना, तो जैसे सूर्य की साधना करते हैं, कोई इंद्र की साधना करते हैं, तो उन सबको वो वस्तु प्राप्त होती है, वो उनकी पूजा किया करते हैं। ऐसे उन भिन्न रूप से देवताओं का पूजन करने वाले जो लोग हैं, उनकी फल की इच्छा होती है। मनुष्यों की जो कर्म से उत्पन्न हुए हैं उन्हें सिद्धि जल्दी मिल जाती है, क्योंकि ये सब देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, अर्थात ये पृथ्वी लोक, अन्य लोकों में नहीं है। यह नियम किस कारण से है, यह बताने के लिए भगवान अगला श्लोक कहते हैं कि मनुष्य लोक में ही, अर्थात पृथ्वी लोक में ही वर्णाश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, दूसरे लोक में नहीं। ये बताते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मं विभागस तस्य कर्तारमपि मां विद्यत् कर्तारमव्ययम्। भगवान पहले चातुर्वर्ण की बात करते हैं। कौन से? कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्ण, इनको चातुर्वर्ण्य कहा जाता है। और ये सब सत्व, रज, तम, इन तीनों प्रकृति से, तीनों गुणों से संपन्न है, अर्थात किसी में ज्यादा है, किसी में कम। तो चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा, भगवान द्वारा बनाए गए। इस प्रकार से ब्राह्मण, इस जो चातुर्वर्ण का है ब्राह्मण, वो ये चातुर्वर्ण का मुख, ऐसा भगवान ने कहा।
उनमें से जो सात्विक है, मतलब सत्व गुण प्रधान जो व्यक्ति है, वो ब्राह्मण के शम दम तप इत्यादि जो कर्म है जिसमें सत्व गुण गौण होता है और रजोगुण प्रधान है, उस क्षत्रिय के शूरवीरता और तेज प्रवृत्ति कर्म, अर्थात जिसमें सत्व गुण ज्यादा है, श्रम दम तप जप आदि जो करता है, ऐसा जो ब्राह्मण, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और जो सत्व गुण उसमें गौण है, जिसमें रजोगुण ज्यादा है, उसे क्षत्रिय, और उसमें शूरवीरता तेज ये सब होता है। और जिसमें तमोगुण गौण है, मतलब तमोगुण नहीं है और रजोगुण प्रधान है, ऐसे वे जो मनुष्य है उसको वैश्य के कृषि आदि कर्मों के लिए भगवान ने बनाया। और जिसमें रजोगुण गौण तमोगुण प्रधान है, ऐसे शूद्र जो केवल सेवा कर्म ही करते हैं। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए। ऐसे यह चार वर्णों की अलग अलग व्यवस्था दूसरे लोगों में नहीं, यहाँ पृथ्वी पर। यदि चातुर्वर्ण की रचना आदि कर्म के आप करता है, तब तो उसके फल से भी आपका संबंध होता ही होगा। अर्जुन कहता है कि यदि चातुर्वर्ण की रचना आदि कर्म से आप करता है तो उनके फल भी आपसे संबंधित ही होंगे। इसलिए आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते। इस पर भगवान कहते हैं कि मायिक व्यवहार से, माया से इस कर्म का मैं करता हूं, तो भी वास्तव में मुझे तू अकर्ता ही जान, इसलिए मुझे अवयव और असंसारी ही समझ, मतलब मैं इसमें बनता नहीं। जिन कर्मों का तू मुझे कर्ता मानता है, वास्तव में उनमें उनका अकर्ता, मतलब मैं उसमें बनता नहीं। मनुष्य बनता है, कहता है कि मैंने किया, मैं करता हूं। मुझ में अहंकार का अभाव है भगवान, इसलिए वे कर्म मुझे बनते नहीं, मैं उसमें मुझे उसकी फल स्पृहा नहीं है। न मा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति मायो विजानाति कर्मभिन्नं च बध्यते। भगवान कहते हैं कि मैं उन कर्मों में मेरी लालसा नहीं होती, इसलिए मैं उसमें तृष्णा भी नहीं होती, इसलिए मैं उसमें नहीं बनता। जिन संसारी मनुष्यों का कर्मों में मैं करता हूं ऐसा भाव आता है, अभिमान आता है, तो ऐसे उनके कर्म उनको लिप्त करते हैं, मतलब बंधते हैं। वो स्वयं बनता है, अर्थात यह सीधी बात है कि हम स्वयं ही बंधते हैं। भगवान कहते हैं मैं उसके लिप्त रहता हूं, और मनुष्य आदि उसमें लिप्त होने के मैं करता हूं कहते हैं, अभिमान से कहते हैं, इसलिए वो बंध जाता है। उन दोनों का अभाव होने के कारण वे कर्म मुझे नहीं कर सकते। इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्म रूप में जान लेता है कि मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं, तो मेरी कर्म फल में स्पृहा भी नहीं है, वह भी कर्मों से नहीं बनता, अर्थात वो मुझे प्राप्त होता है, मुझे जान लेता है। जो अर्थात मुझे जान लेता है वो भी एक कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा, कर्म देहादि के उत्पादक नहीं होते। मैं न तो कर्मों का करता हूं और न मुझ में कर्म फल की कोई चाहना। इस प्रकार भगवान आगे कहते हैं, ऐसा समझकर ही पूर्व काल में मुमुक्षु पुरुषों ने भी कर्म किए थे, इसलिए तू भी कर्म ही कर, तेरा कर्म है कर्म कर। तेरे लिए चुपचाप बैठा रहना या संन्यास लेना है, दोनों उचित नहीं है, अनुचित है। मतलब तेरा कर्म अभी युद्ध करना है, वही कर। यदि कर्म ही कर्तव्य है, अर्जुन पूछता है, तो मैं आपकी आज्ञा से करने को, ये युद्ध करने को तैयार। तो फिर आपने पूर्वतर कृतम अर्थात विशेषण देने की क्या आवश्यकता है? इस पर भगवान कहते हैं कि कर्म के विषय में बड़ी भारी विषमता है, अर्थात कर्म का विषय बड़ा गहन है। तो इस प्रकार है 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि किमं कर्मेति कव्यायोत्रं मोहितां तते कर्मं प्रवक्ष्यामि
यत्नात्वा मोक्षये शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, तीनों की व्याख्या भगवान आगे करेंगे। तुझे यह नहीं समझना चाहिए कि केवल देहादि की चेष्टा का नाम कर्म। अर्जुन यही समझता था कि जो देह से होता है, मतलब इस शरीर से जो होता है वही कर्म है। उसे न करके चुपचाप बैठे रहना जो देह से होता है, अर्थात जो देह से और शरीर से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो भी कर्म होता है उसे कर्म कहा जाता है। और उसे न करके चुपचाप बैठे रहना उसे अकर्म कहा जाता है। और उसमें जानने की बात यही है कि यह लोक में है प्रसिद्ध। क्यों ऐसा नहीं समझना चाहिए, इसके बारे में भगवान आगे कहें कि कर्म का शास्त्र विहित क्रिया का भी रहस्य जानना चाहिए, विकर्म का भी शास्त्र वर्जित कर्म जानना चाहिए, और अकर्म का भी अर्थात चुपचाप बैठे रहने का भी रहस्य समझना चाहिए। अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीनों के बारे में चर्चा भगवान कर रहे हैं अभी से। कर्म की अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म की गति और उनका यथार्थ स्वरूप तत्व जो है वो बड़ा गहन, समझना बड़ा ही कठिन है। कर्म आदि का वह तत्व क्या है जो कि जानने योग्य है, जिसके लिए आपने यह प्रतिज्ञा की कि मैं कहूंगा। इस पर भगवान कहते हैं कि जो कुछ किया जाए चेष्टा मात्र का, कर्मण्यम कर्मण्यम पश्चेत् कर्मणि न कर्मयम न बुद्धिमान शेषु न युक्तम कर्म कृत। 18वां श्लोक कहते हैं भगवान कि जो कुछ किया जाए उस चेष्टा मात्र का नाम कर्म है। मतलब शरीर से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। उस कर्म में जो अकर्म देखता है, अर्थात कर्म का अभाव देखता है, यही समझता है कि यह कर्म नहीं है, अभाव देखता है। ऐसे अकर्म में, शरीर आदि की चेष्टा के अभाव में जो कर्म देखता है, अर्थात कर्म का करना और न करना दोनों ही कर्ता के अधीन है। और आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए पूर्व अज्ञानतावश सब क्रियाकारक आदि व्यवहार जो बताए, इसलिए कर्म का त्याग भी कर्म ही कहा जाता है। अगर आप कर्म नहीं करते तो भी वो कर्म ही कहा जाएगा। इस प्रकार जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान, मतलब कर्म करता है लेकिन कहता है मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, वो बुद्धिमान, वह योगी और वह समस्त कर्मों का करने वाला भी है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वालों की स्तुति की जाती है, अर्थात स्तुति अर्थात बखान किए जाते हैं। इसके बारे में भगवान आगे कहते हैं कि योगी, इसके बाद भगवान उपर्युक्त कर्म, अकर्म और विकर्म के आदि बारे में चर्चा करते हुए भगवान 19वें श्लोक में कहते हैं। और यहाँ पे भगवान ने योगी और महापुरुष जो बताए हैं उसकी आचरण के, योगी किसे कहा जाता है, महापुरुष किसे कहा जाता है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, उनकी महिमा कहते हुए कैसा होना चाहिए उनका आचरण और उनकी महिमा, ये उसके बारे में चर्चा भगवान करते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान वृद्ध्यंत कर्माणं तमाहुं पंडितः बुधा। अर्थात जिनका प्रारंभ किया जाता है उनका नाम समारंभ। इस व्युत्पत्ति से संपूर्ण कर्मों का ये समारंभ है। उपयुक्त प्रकार से कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले जिस पुरुषों को समस्त समारंभ में कर्म कामना से और कामना से कारणभूत संकल्प आदि से भी रहित हो जाता है, अर्थात जिसके द्वारा
जिसके जाने बिना ही किसी अपने प्रयोजन के बाद वो प्रवृत्ति मार्ग जो मार्ग है वो पकड़ते हैं या निवृत्ति मार्ग पकड़ते हैं, तो ये दोनों के लिए ये जीवन यात्रा निर्वाह के लिए केवल चेष्टा मात्र ही कही जाती है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन रूप ज्ञानाग्नि से जिसके पुण्य या पाप रूप संपूर्ण कर्म दग्ध हो गए, ऐसे जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखने वाला है, वह यदि विवेक होने से पूर्व कर्म में लगा ही रहता है तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का ज्ञान हो ही जाएगा। तो केवल जीवन निर्वाह की बात नहीं है, ये चेष्टा करना और ये करना ये तो सब का सन्यासी भी करते हैं। जीवन निर्वाह के लिए सन्यासी भी भिक्षा यापन करता है, तो वो भी कर्म में बन जाता है। अर्थात जो पहले कर्म करने वाला हो और पीछे जिसको आत्मा का सम्यक ज्ञान हो जाए, ऐसा जो महापुरुष है, ऐसा कर्मों में कोई प्रयोजन न देकर साधनों सहित कर्मों का त्याग भी कर देता है, तो ज्ञान रूप अग्नि द्वारा उसके जो कर्म है, मतलब अर्थात जो सन्यासी जो भिक्षा यापन करता है, शरीर आदि के लिए जो कर्म करता है, उसको ज्ञान हो जाए ईश्वर का, तो उस ताप में, उसके तप में वो सब कर्म लिप्त हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं और वो अकर्म ही केवल कहलाता है। मतलब कर्म उसे बनता नहीं, उसे लिपटा नहीं। इसी आशय को दिखाने के लिए भगवान आगे कहते हैं कि उपयुक्त ज्ञान के प्रभाव से कर्मों में अभिमान और फलाशक्ति का त्याग करके जो नित्य तृप्त है, अर्थात विषय कामना से जो रहित तथा आशय से रहित, यहाँ शब्द आया आशय। आशय का अर्थ है जिस फल का आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा किया करता है, उसका नाम आशय। आशय की व्याख्या है उस ज्ञानी जनों द्वारा किए हुए कर्म वास्तव में अकर्म ही हो जाता है, क्योंकि वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न, मतलब उसके तप में वो कर्म अलिप्त हो जाता है। मतलब वो सन्यासी जो है वो अपने कर्म में बनता है। कर्मों का आरंभ करने से पहले गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम में जो पहले से ही है, जिसका सबके अंदर व्याप्त अंतरात्मा रूप निष्क्रिय ब्रह्म में आत्मभाव प्रत्यक्ष हो गया है, मतलब जो ऐसा साधु है, सन्यासी है, वो पहले से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने के बाद वानप्रस्थी बनता है। ये विधि विधान के अनुसार जो संत जो बनते हैं, वो इसकी चर्चा भगवान यहाँ पे करते हैं। वह केवल शरीर यात्रा के लिए चेष्टा करता है, निष्ठा करता है, और ऐसे जो कर्म करता है वो कर्मों में बनता नहीं, कर्मों के साधनों को त्याग कर मुक्त हो जाता है। उसके आगे भगवान कहते हैं जिसने चित्त यानी अंतःकरण चतुष्के को जीत लिया, उनके वश कर लिया, उन दोनों को भली प्रकार से वश में कर लेता है। साधु महाराज जो होते हैं, साधु संत हमारे, वो उनको वश कर लेते हैं। उसको सर्दी, तप, गर्मी ये सब नहीं लगता। इस प्रकार से जो ऐसा है उसको कर्म बनता नहीं, वो चाहे कितनी भी शरीर से चेष्टा करे, लेकिन वो कर्म में लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो मुझे जानता है। जो इस प्रकार का है उसे यच्चितात्मा कहा जाता है। जिसने समस्त परिग्रह को अर्थात भोगों की सामग्री का सर्वथा त्याग कर दिया, वह त्यक्त स्वर्ग परिग्रह है। ऐसा पुरुष केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाला और अभिमान रहित कर्म करता हुआ अपने जीवन निर्वाह को में किए हुए पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता हुआ बाद में वो मुझे ही प्राप्त होता है। और ऐसा मुमुक्षु जो होते हैं, एक उनके लिए यहाँ शरीर द्वारा होने वाला जो कर्म, जो शारीरिक कर्म उसे कहा जाता है, जो हम शरीर से करते हैं। जीवन निर्वाह के लिए जो हम सब करते हैं उसे शारीरिक कर्म कहा जाता है। इस विवेचन में
क्या प्रयोजन है? इस पर भगवान कहते हैं कि शारीरिक कर्म करता हुआ, जो हम शारीरिक कर्म करते हैं वो करता हुआ, शरीर की सेवा करता हुआ, भगवान का यह कहना है कि वह शरीर की सेवा करता हुआ मन वाणी द्वारा किए जाने वाले विहित और प्रतिबंधित कर्मों की, जो कि धर्म और अधर्म के नाम से विख्यात है, इन दोनों को करता हुआ ये मनुष्य पाप को प्राप्त होता है। उसमें भी मन वाणी द्वारा विहित कर्मों का भी फल उन्हें प्राप्त होता है। जो विधि निषेधात्मक शास्त्रों द्वारा जाने जाते हैं, जो शरीर मन या वाणी द्वारा किए जाते हैं, ये सभी पाप उसमें मनुष्य बंधता है। मतलब मन से भी किसी का बुरा विचार करते हो तो आप कर्म में बंधन में आ जाते हैं। अगर उपवास के दिन आप खाने की विचार भी करते हो, बुद्धि में लाते हो, तो भी ये भी वो उपवास आपका खंडन होता है और उपवास गिना नहीं जाता। इस प्रकार से वाणी द्वारा मन द्वारा जो भी पाप किए जाते हैं, शरीर निर्वाह के लिए जो भी पाप किए जाते हैं, जो मैं भाव मैं करता हूं, तो उसमें आदमी बंध जाता है और बंध जाता है, इसलिए उस कर्म का फल नहीं मिलता। जिसने समस्त संग्रह का त्याग कर दिया, ऐसे सन्यासी के पास शरीर निर्वाह के लिए कारण रूप अन्न आदि का संग्रह नहीं होता। साधु सन्यासियों के पास हम लोग 1 साल का भर लेते हैं, लेकिन साधु के पास ऐसा नहीं होता। साधु को एक ही भिक्षा आइटम में जो मिला, दूसरी बात वो एक ही दिन का निर्वाह करता है, दूसरे दिन का नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि कभी भी समय आ सकता है जाने का। और हम संग्रह करके रहते हैं। साधु के पास संग्रह नहीं होता, धन आदि का संग्रह नहीं होता, लेकिन उनके पास ज्ञान का संग्रह होता है, उसके पास भक्ति का संग्रह होता है, उसके पास संन्यास का संग्रह होता है, लेकिन धन आदि का संग्रह नहीं। हमारे पास धन आदि का होता है और हमारे पास ज्ञान का नहीं होता, भक्ति का नहीं होता। इसी प्रकार से इत्यादि वचनों से जो शास्त्र में सन्यासी के लिए शरीर निर्वाह के लिए अन्न आदि की प्राप्ति के लिए जो द्वार बतलाए गए, उनको प्रकट करते हुए भगवान 22वें श्लोक में कहते हैं, तो जो बिना मांगे अपने आप को मिले हुए पदार्थ से संतुष्ट है, अर्थात साधु जो होता है, सन्यासी जो होता है, वो भिक्षा आयोजन का नियम लेता है कि 5 घर की भिक्षा लेनी है। अगर 5 में से 3 घर में नहीं मिलती तो दूसरे 3 घर वो नहीं खोजता। जो 5 घर है उसे में मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उस दिनों भूखा रहता है, छठे घर में नहीं जाता। बिना मांगे जो तृप्त रहता है, अर्थात उसी में जिसका मन का यह भाव है, संतुष्टि है कि यही पर्याप्त। अगर 2 घर से भी मिल जाए 5 में से तो भी पर्याप्त। 5 घर में से 5 में मिल जाए तो खुश नहीं होता, और अगर किसी भी घर में नहीं मिले तो वो दुखी नहीं होता। ऐसे समत्व वाले को साधु का, जो द्वंद्वों से अतीत है, अर्थात शीत, ठंडी, गर्मी आदि द्वंद्वों से सताए जाने पर जो दुखी नहीं होता, उनको विषाद नहीं होता, दुख नहीं होता, जो ईर्ष्या से रहित है और स्थिर बुद्धि वाला है, जो अपने आपको प्राप्त हुए लाभ की सिद्धि और असिद्धि में समता रखता है, अर्थात उसको ताप भी लग जाए तो उसको दुख नहीं होता, और उसको अगर ऊपर एयर कंडीशनर रूम हो तो भी उसको सुख नहीं होता, समत्व होता है इसमें। ऐसे साधु पुरुषों की चर्चा भगवान, जो ऐसा शरीर स्थिति के हेतु रूप अन्न आदि के प्राप्त होने पर हर्ष और शोक से रहित होता है, समदर्शी है और कर्म आदि से कर्म में अकर्म देखता है, ऐसा जो साधु पुरुष है वो आत्मा को ही शरीर समझता है, वो अकर्ता है, उसे अकर्ता समझना चाहिए। शास्त्र प्रमाण आदि से उत्पन्न अपने अनुभव से प्रस्तुत वह अकर्ता ही रहता है। इस प्रकार दूसरों के द्वारा जिस पर कर्तापन का अभिमान होता है, वैसे अकर्मी होता है। ऐसा वह जो साधु पुरुष है, मतलब ऐसा जो साधु पुरुष है, तो अपने जो कर्म है, पुण्य है, पाप है, जो भी हो, पाप तो करता ही नहीं क्योंकि कर्म में बनता नहीं,
लेकिन जो उसका पुण्य है, इस प्रकार उसका जो भी पुण्य है, जो भी कर्म है, जीवन निर्वाह के लिए जो भी करता है, भिक्षा याटन आदि, वो कर्म में वो ऐसे नहीं बनता, क्योंकि उनके जो कर्म बताए गए हैं वो अग्नि रूपी ज्ञान से, ज्ञान रूपी अग्नि से वो भस्म हो जाते हैं, और भस्म हो चुके हैं, इसलिए वो कर्म में नहीं बनता। जो कर्म करना प्रारंभ कर चुका है, ऐसा जो पुरुष है, और जब कर्म करते करते इस ज्ञान को संपन्न हो जाता है, मतलब अर्थात मनुष्य की बात करते हैं कि जिसको बाद में ज्ञात हो जाए, ज्ञान हो जाए कि ये जो कर्म करना, उसके बंधन में लेटना और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करना, ऐसा जो करने लगे, आत्मा को ही शरीर समझने लगे, जैसा साधु पुरुष समझते, तो वो भी करता होते हुए भी अकर्ता हो जाता है, और उसका जो कर्म का फल है वो भी उसी के अग्नि में, भस्म की अग्नि में, अग्नि रूपी ज्ञान रूपी अग्नि में उसकी भस्म हो जाती है। जिस पुरुष के कर्मों का इस प्रकार अभाव दिखाया गया, उसी के विषय में भगवान आगे कहते हैं, गतस्यं मुक्तस्यं च ज्ञानवस्थिं चेतस यज्ञाचरं च कर्म समग्रं प्रव्यते यते। जिस पुरुष की सब ओर से आसक्ति निवृत्ति हो जाती, आसक्ति मिट जाती, जिसके पुण्य पाप रूप बंधन छूट गए, जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में अर्थात मुझ में ही स्थित रहता है, ऐसे ज्ञानावस्थित जो पुरुष है, वो समग्र कर्म करते हुए उसका जो कर्म का फल है, वो सब जो उनका पाप है, वो सब उसमें विलीन हो जाता है। इसके फल सहित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। कुछ फल दिए बिना ही किसी कारण से फल सहित विलीन हो जाता है, इस पर भगवान आगे कहते हैं। आगे भगवान बताते हैं इस श्लोक से, मतलब 24वें श्लोक से 32वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न यज्ञों की चर्चा करते हैं। भस्म जो होता है अर्थात ज्ञान रूपी यज्ञ, उसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। मतलब कैसे कैसे यज्ञ होते हैं और किस प्रकार के यज्ञ होते हैं, और यज्ञ करने से क्या प्राप्त होता है, उनका फल क्या है, इसके बारे में चर्चा भगवान 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक करेंगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म अविब्रह्मांगो ब्रह्मणहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्मं समाधिना। श्लोक प्रसिद्ध है। जब कोई साधु पुरुष या कोई ब्राह्मण खाने बैठता है, तो उससे पहले ही ब्रह्मार्पण करता है, अर्थात भगवान को ही पहले अर्पित करता है। ये जो हम खाते हैं वो भी यज्ञ, भोजन भी यज्ञ। आगे भगवान चर्चा करेंगे इसके बारे में। भगवान कहते हैं यज्ञ और यज्ञों का फल बताते, यज्ञ किस किस प्रकार के होते हैं, जिसमें ये जो पाप है वो नष्ट होते हैं, किस प्रकार से होते हैं ये भी बताएंगे। चूंकि ब्रह्मवेता, मतलब ब्रह्मवेता अर्थात सभी चर अचर जगत में, सभी वस्तुओं में, कण कण में, अणु के अणु में, सभी जगह पर भगवान को जो देखता है उसे ब्रह्मवेता कहा जाता है। जो ब्रह्मवेता पुरुष है, तो वो जिस साधन द्वारा अग्नि में हविष्य अर्थात जो यज्ञ करते हुए हम जो ध्रुत आदि, हविष आदि जो यज्ञ में डालते हैं, स्वाहा करते हैं, अर्पण करता है, उस साधन को ब्रह्म रूपी देखा जाता है, अर्थात आत्मा के सिवा उसका अभाव देखा जाता है। ब्रह्म ही अर्पण है। इस पद में भी वही बात कही जाती है कि अर्थात जैसे यह समझता है कि वैसे ही उन्हें ब्रह्मा भगवान दिखता है, ऐसे ही ब्रह्मवेता जो पुरुष है अर्थात अणु कण में भगवान को जो देखता है वही ब्रह्म है। ब्रह्म और अर्पण ये दोनों पद पर दोनों अलग अलग है। उसकी व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि ब्रह्माग्रो यह पद समायुक्त है, इसलिए यहाँ
अर्थ हुआ कि ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा, अर्थात जो करने वाला है, जिससे हवन किया जाता है उसे हविष कहा जाता है। वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और जिससे हविष जो है वही ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म है। तो इसके द्वारा हवन रूपी क्रिया की जाती है, वह भी ब्रह्म है। इस ब्रह्म कर्म में स्थित जो पुरुष है, साधु पुरुष, वो प्राप्त करने योग्य जो फल है उनका, वो भी ब्रह्म ही, अर्थात ब्रह्म रूप में ही कर्म है, ब्रह्म रूप में ही उसका फल है, जिसके चित्त का समाधान इसी प्रकार से हो जाता है। उस पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार लोक संग्रह करना चाहने वाले पुरुष द्वारा किए हुए जो कर्म है वो ब्रह्म बुद्धि से बाधित होने के कारण, अर्थात वास्तव में वो अकर्म ही कहे जाते हैं, जो इस प्रकार से कर्म करता है। इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान जगह जगह क्रिया, कारक और फल संबंधी भेद बुद्धि का निषेध करते हुए कहते हैं कि सकाम अग्निहोत्रादि में कामना न रहने पर वो सकाम अग्निहोत्रादि सकाम साधना में वो नहीं रहता, उनकी सकामता नष्ट हो जाती है। तथा यह भी देखा गया है कि जानबूझकर भी किए हुए और अनजाने में किए हुए जो कर्म है उन सबों का भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है, अर्थात उनका फल अलग अलग होता है। इस प्रकार में यज्ञ नाम से कहे जाने वाले अलग अलग बहुत से क्रिया भेदों को कहकर फिर द्रव्यमयम यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय कल्याणमय, ज्ञान यज्ञ कल्याणमय है, इस कथन द्वारा ज्ञान यज्ञ शब्द से कथित जो ज्ञान है उसकी चर्चा भगवान आगे करते हैं। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ अर्थात भागवत को महाज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भगवद गीता को विज्ञान यज्ञ है, अर्थात जिसमें ज्ञान की जो हमें प्राप्त होता है उसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इस प्रकरण में भगवान ब्रह्मार्पणम इत्यादि वचन से जो ज्ञान को यज्ञ रूप में संपादन करने में समर्थ है, नहीं तो वास्तव में सब कुछ ब्रह्म रूप होने के कारण केवल ब्रह्म को ही अर्पित किया जाता है, ब्रह्म रूप से विधान करना ही किया जाता है। इस प्रकार केवल ब्रह्म दृष्टि संपादन रूप ज्ञान से मोक्ष रूप फल नहीं मिल सकता और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल ब्रह्म ही। फिर बिना यथार्थ ज्ञान के मोक्ष रूप फल नहीं मिलता, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, यह कहना अनुचित सूचित। इसके सिवा ऐसा मान लेने से प्रकरण में भी विरोध आता है। अभिप्राय यह है कि जो कर्म में अकर्म देखता है, इस प्रकार यहाँ आरंभ से अर्थात ज्ञान ही प्रकरण है, उसी में उपसंहार होने के कारण अंत में यथार्थ ज्ञान का ही प्रकरण कहा जाता है। जो ज्ञान को पाकर परम शांति को तुरंत ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। जिस यज्ञ के द्वारा देवों का पूजन किया जाता है, कैसे कैसे यज्ञ, उसके बारे में चर्चा भगवान करते हैं कि देवामेवां परे यज्ञं योगिनं परिपासते ब्रह्माग्राववे परं यज्ञं यज्ञदेवो व्रतजुह्यते। जिस यज्ञ के द्वारा देवों का पूजन किया जाता है वह देव यज्ञ है, और जिस यज्ञ से पूर्वजों की अर्थात पितरों का यज्ञ होता है उससे पूर्वज की तृप्ति, उसे पितरो यज्ञ कहते हैं। योगी अर्थात कर्म करने वाला लोग जो है वो देव यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं, देवताओं का अनुष्ठान किया करते हैं जो योगी। उन ब्रह्मवेता अर्थात ब्रह्म को जानने वाले जो पुरुष है, महापुरुष है, वो हवन करते हैं, लेकिन वो ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म सत्व ज्ञान अनंत स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप, आनंद ही पर ब्रह्म जो साक्षात है, प्रत्यक्ष है, वही ब्रह्म, अर्थात सभी जगह पर जो सामने जो दिखाई दे रहा है वही ब्रह्म। आकाश आदि पृथ्वी आदि जो दिख रहा है
सब विराट नारायणी वही ब्रह्म। इस भावना के साथ जो यज्ञ करता है वो सन्यासी, वो साधु, उसका जो यज्ञ है वो ब्रह्म यज्ञ हो जाता है, देव यज्ञ नहीं, ब्रह्म यज्ञ, जिसका वर्णन किया गया। जो भूख प्यास आदि समस्त सांसारिक धर्मों से रहित है, ऐसा जो व्यक्तित्व है और जो साधु है, जो सन्यासी है, जो यज्ञ करता है तो उसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। हवन का अधिकारण बतलाने के लिए उस ब्रह्म को भी अग्नि कहा जाता है, इसलिए उसे ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म रूप में अग्नि में कितने ही ब्रह्मवेता ज्ञानी अर्थात यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं तो उसे वास्तव में ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। वो खाते हैं तो भी ब्रह्म यज्ञ, भोजन करते हैं तो भी ब्रह्म यज्ञ, इसलिए तो श्लोक आता है ब्रह्मार्पण इत्यादि, जो हमने पहले चर्चा की। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान में स्थित हुए वे सन्यासी लोग जो हवन करते हैं उसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है और ब्रह्म तर्पण कहा जाता है। आगे भगवान इसी के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि मन्ये सम्याग्रुं निरञ्जयते शब्दादिद्वनं ज्ञानम् इंद्रियाग्रिष्य जोह्यते। अन्य जो योगी जन स्वयं पूर्वक अग्नियों में श्रोत्रादि इंद्रियों इत्यादि इसका जो हवन करते हैं, स्वयं ही अग्नि है, उन्हीं में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों का संयम करते हैं। मतलब कछुआ जिस प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, इंद्रियों को वश में रखते हुए जो साधु यज्ञ किया करते हैं तो वो जो यज्ञ है वो इंद्रियादि यज्ञ कहा जाता है। श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा शास्त्र सम्मत विषयों के ग्रहण करने की जो उसे ही होम मानते हैं। दूसरे साधक इंद्रियों के संपूर्ण कर्मों को और शरीर के भीतर रहने वाले वायु को जो प्राण कहलाता है उसके संकुचित होने और फैलने आदि कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित हुए जानकर आत्म स्वयं रूप योगाग्नि में हवन करते हैं तो वैसे आत्मविषयक स्वयं का नाम आत्म स्वयं है। वहां यज्ञ जो है वो योगाग्नि, वो योगाग्नि में अपने कर्मों को विलीन उसी में कर देते हैं। जो यज्ञ बुद्धि से तीर्थादि द्रव्य लगाते हैं वे द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य संबंधी जो यज्ञ करने वाले हैं। जो तपस्वी है उसे तपो यज्ञ कहा जाता है। वो तपस्वी जो होते हैं वो द्रव्य से यज्ञ करते हैं, उसे तपो यज्ञ कहा जाता है। तप रूप यज्ञ और दूसरा यज्ञ प्राणायाम प्रत्याहार रूप योग का ही जिनका यज्ञ है उसे योग रूप अर्थात योग यज्ञ कहा जाता है। वैसे ही अन्य कोई स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ भी करने वाले भी है जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदि का अभ्यास रूप उनका वही स्वाध्याय है। ऐसे जो करने वाले हैं वो भी ज्ञान यज्ञ में ही आते हैं। इसी तरह कई यत्नशील संचित व्रत वाले हैं जिनके व्रत नियम अच्छी प्रकार से तीक्ष्ण किए हुए यानी सूक्ष्म बुद्धि वाले जो होते हैं वो सब ज्ञान यज्ञ में ही आते हैं और संक्षिप्त आदि व्रत भी ज्ञान करने में आते हैं। कोई अपान वायु में प्राणवायु का हवन करता है अर्थात पूरक नामक प्राणायाम किया करता है, कोई पूरक में ही ध्यान देता है। तो वैसे ही अन्य कोई प्राण में अपान का हवन करते हुए अर्थात रेचक नाम का प्राणायाम किया तो मुख और नासिका के द्वारा वायु का बाहर निकालना प्राण की जो गति है उसके विपरीत पेट में नीचे की ओर जो जाता है उसे अपान वायु कहा जाता है। उन प्राण और अपान दोनों की गतियों को रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम परायण होते हैं अर्थात प्राणायाम में तत्पर होते हुए केवल कुंभक नामक प्राणायाम किया करते हैं। अन्य कितने ही नित्याहारी अर्थात जिनका आहार नियमित किया हुआ है उसे नित्याहारी कहा जाता है। ऐसे परिमित भोजन करने वाले प्राणों को यानी वायु के भिन्न भिन्न वेदों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं वो भी यज्ञ है अर्थात प्राणायाम भी है, उसे प्राण यज्ञ कहा जाता है। भाव यह है कि जिस वायु को जीत लेते हैं उसे में वायु को दूसरे में भेदों का हवन करते हुए यानी वे सब वायु भेद उसी में विलीन हो जाते हैं।
वे सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले और यज्ञों द्वारा निष्पाप हो जाते हैं। अर्थात सभी यज्ञों द्वारा उपयोग जिनकी चर्चा हमने की, जिनके सब पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और यज्ञ क्षपित कल्पश उसे कहा जाता है। इस प्रकार उपयुक्त यज्ञों का संपादन करते हुए भगवान आगे की 31वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृतम भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम नायम लोकाश यज्ञश्यम कृतोयन्यम कुरुसतम। यज्ञों के शेष का नाम यज्ञ शिष्ट, वही अमृत है। इसको जो भोगता है वे यज्ञ शिष्ट अमृत भोगी होता है। अर्थात यदि यज्ञ करने वाले मुमुक्षु होते हैं, जो मरने के बाद कितने ही काल तक ब्रह्मलोक में उसके काल क्रम के अनुसार जो मुमुक्षु होते हैं, जो यज्ञ करते हैं, उसका फल यह है कि वो अपने कालातीत कर्म के अनुसार वो कुछ काल तक ब्रह्मलोक में रहते हैं। शरीर छूटने के बाद कुछ काल तक ब्रह्मलोक में रहते हैं और प्रलय के बाद वो भगवान को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता, मतलब यज्ञ ही नहीं करता, कोई भी व्रत यज्ञ नहीं करता, तप यज्ञ नहीं करता, दान यज्ञ नहीं करता, तप यज्ञ नहीं करता, ज्ञान यज्ञ नहीं करता, प्राण यज्ञ नहीं करता, द्रव्य यज्ञ नहीं करता, व्रत यज्ञ नहीं करता, अनुष्ठान यज्ञ नहीं करता, दान कर्म नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, वैसे जो पुरुष होते हैं वो साधारण पुरुष कहे जाते हैं और उनको नरक की यातना होती है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा के यदि वेद के मुख से निकले वो विस्तृत इत्यादि इस वाणी में से ही प्राणी को हवन करते हैं इत्यादि। इसी तरह अन्य सब यज्ञों का भी वेद में विधान कहा जाता है। अर्थात यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, दान यज्ञ, तप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, अनुष्ठान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए। उन सब यज्ञों को तू कर्मज, कायिक, अर्थात इसे तो कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया द्वारा ये सब होने वाले हैं, वही तू जान। वे यज्ञ आत्मा से होने वाले नहीं है, शरीर से ही होते हैं, क्योंकि आत्मा हलन चलन नहीं कर सकती, क्रिया से रहित है। ब्रह्म तर्पणम, ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकों द्वारा यथार्थ ज्ञान को यज्ञ रूप में संपादन किया। फिर बहुत से यज्ञों का वर्णन किया भगवान ने। अब पुरुष का इच्छित प्रयोजन जिन यज्ञों की सिद्ध होता है, उन उपयुक्त अन्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की इन सबसे श्रेष्ठ जो यज्ञ है उसकी चर्चा भगवान करते हुए आगे ज्ञान की महिमा करते हैं, ज्ञान यज्ञ की चर्चा करते हैं। इन सब यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, उसकी महिमा मैं तुझे कहता हूं। यहां से अंत तक भगवान ज्ञान यज्ञ की चर्चा करने वाले हैं और उनकी महिमा कहेंगे। 33वें श्लोक से श्रेयान्वन्दार्यम तन्ज्ञानज्ञान्यम परम तपम सर्वकर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिम सम्मावये। हे परम तप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा अर्थात द्रव्य रूप साधन द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा से बेहतर, मतलब अर्थात सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ का फल आरंभ करने वाला है और ज्ञान यज्ञ जन्मादि फल देने वाला है। मतलब द्रव्य आदि जो आप यज्ञ करते हैं उसका फल आपको मिल जाता है और ज्ञान यज्ञ का फल आपको मरने के बाद मिलता है। मतलब जब भगवान के धाम में जाते हैं तो ये ज्ञान ही काम में आता है, वहां पे अन्य कोई कुछ भी काम नहीं आता, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सबके सब कर्म मोक्ष साधन रूप ज्ञान में और मोक्ष ज्ञान से ही मुक्ति है। अर्थात उन सब का ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है, ज्ञान से मनुष्य मुक्ति को पाता है। इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाते हुए भगवान ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है इसके बारे में
चर्चा करते हुए कहते हैं आगे कि वह ज्ञान जिस विधि से प्राप्त होता है वह तू जान, यानी सुन। आचार्य के समीप जाकर ये ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता, एक गुरु के पास जाना पड़ता है भगवान को, बुक्स में से नहीं मिलता, पुराण पढ़ने से ये नहीं मिलता। तो गुरु के पास जाकर भली भांति उसको दंडवत प्रणाम करके नमस्कार करते हुए उनकी सेवा करते हुए उनको ये प्रश्न करना, उसके बाद सबसे पहले तो दीक्षा लेना, दीक्षा लेने के बाद प्रश्न करना कि किस तरह बंधन हुआ, कैसे मुक्ति होगी भगवान, और इस मुक्ति की विद्या का है क्या है, अविद्या क्या है, विद्या क्या है। इस प्रकार निष्पकट भाव से प्रश्न करने पर गुरु जी यथा योग्य जानकर उसको एक ज्ञान प्राप्त करवाते। ज्ञानवान भी जो होता है, जानने वाला होता है, उसके पास जाना चाहिए। इसलिए ज्ञानी के साथ तत्वदर्शी होकर ये सब ज्ञान मिलता है। इससे भगवान का यह अभिप्राय है कि यथार्थ तत्व को जानने वाले जो होते हैं उनके द्वारा उपदेश किया जाने वाला जो ज्ञान है वही सिद्ध, मतलब उसने सिद्ध किया हुआ है, पकाया हुआ है। अर्थात हम बुक्स में थे, पुराणों में से जो लेते हैं वो पका हुआ नहीं, लेकिन गुरु के पास जो है, ब्राह्मण के पास जो है वो पका हुआ है, वो आपको सीधे सीधा ही देगा, वो पका हुआ है। और जो पका हुआ है वो हमें पचने में अच्छा लगता है, मतलब जो उपदेश दिया हुआ है वही ज्ञान। इसके बारे में भगवान कहते हैं कि हे पांडव, इनके द्वारा बतलाए हुए जिस ज्ञान को पाकर फिर तो इस प्रकार को मोह को प्राप्त नहीं होगा। अगर तुझे एक ज्ञान मिल जाए, गुरु की दीक्षा मिल जाए, गुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाए परिपक्व, तो ऐसे तुझे 6 असुर, काम, क्रोध, मोह आदि, अहंकार आदि तो उसमें तो बनता नहीं, और अकर्मकता अपने आप ही आ जाती है। इस प्रकार साक्षात अपने अंतरात्मा में तो मुझे देखेगा और अपनी अंतरात्मा को भी देखेगा। मुझ वासुदेव परमेश्वर भी उसको ही तो देखेगा, सब भूतों में तो मुझे ही देखेगा, अर्थात सभी उपनिषदों में जीवात्मा और ईश्वर में एकता, ये तो सब देखेगा। लेकिन ये मिल जाने के बाद, मुझे ज्ञान हो जाए तो बाद में सब में तो मुझ में ही और मैं सब में देखूंगा। इसको प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। यदि तो पाप करने वाले सभी पापियों से अधिक पाप करने वाला अति पापी भी है तो भी उसको ज्ञान मिल जाए, ज्ञान रूपी नौका मिल जाए, तो भी वो भी उस नौका में पाप रूपी नौका से मुक्त होकर वह भी मुमुक्ष के रूप में प्राप्त हो जाता है। अर्थात ज्ञान से पापी भी ज्ञानी बन जाता है और ज्ञान से वो मुक्त हो जाता है। ज्ञान पाप को किस प्रकार नष्ट कर देता है, सो कहते हैं, सो भगवान आगे कहते हैं, दृष्टांत के सहित कहते हैं कि ज्ञान जो है वो पाप को किस प्रकार से नष्ट करता है। इसके बारे में भगवान कहते हैं आगे कि अर्जुन, जैसे अच्छी प्रकार से प्रदीप्त यानी प्रज्वलित हुआ यज्ञ ईंधन को, अग्नि को अर्थात काष्ठ के समूह को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को, सब पाप को भस्म कर ही देती है और निर्बीज हो जाता है। ज्ञान निर्बीज होता है। यथार्थ ज्ञान सब कर्मों को निर्बीज करने वाला है। जिस कर्म में शरीर उत्पन्न हुआ है, जिस कर्म से वह फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका है, इसलिए इसका नाश तो उपभोग द्वारा ही होता है। अर्थात जो शरीर जिस कर्म से हमने यहाँ पृथ्वी पर अवतरण किया, कर्मों के अनुसंधान पर उसके फल के स्वरूप हमारी जन्म होता है, तो ये तो हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन उसी जन्म में हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना, तो वो अगर मिल जाता है ज्ञान परिपक्व गुरु के द्वारा पका हुआ मिल जाता है, तो उसी से हमारी मुक्ति हो जाती है। फिर बाद में वो प्रारब्ध और कर्म में नहीं बनता। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला इस लोक में दूसरा कुछ नहीं। कर्मयोग या समाधि योग द्वारा बहुत काल में बहुत प्रकार से शुद्धांतरण, अंतकरण चतुष्करण हुआ, शुद्धांतरण हुआ, अर्थात वैसी योग्यता की प्राप्त हुआ जो मुमुक्षु जीव स्वयं अपने आत्मा में उस ज्ञान की
उस ज्ञान को देखता है यानी साक्षात्कार कर लेता है, वो मुक्त हो जाता है और उसी ज्ञान की अवधि में उसके पाप और पुण्य, पाप उसके मिट जाते हैं और वो पुण्य जो है वो मुझे अर्पित करता है, जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस वह उपाय बतलाते हुए भगवान कहते हैं आगे कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परम सचेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति मांचरेण गच्छति। तो ज्ञान किसको लभता है, अर्थात श्रद्धावान जो होता है, श्रद्धालु मनुष्य है, उससे ज्ञान मिल जाए तो उसे वो प्राप्त करते हैं। जो श्रद्धा वाला है, श्रद्धा से युक्त है, वही मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धालु होकर भी कोई मंद प्रयत्न वाला हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि तत्पर अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना और अच्छी प्रकार से उनकी सेवा में लग जाना और उसके पास से जो मिल जाए वही ज्ञान है। श्रद्धावान और तत्पर होकर भी कोई अजितेंद्रिय हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि संयतेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, श्रद्धावान, ये दोनों जिसमें होता है, जो अपनी इंद्रियों को भी वश में कर सकता है, जो विषयों से रहित भी हो सकता है, उसे संयतेंद्रिय कहा जाता है। जो इस प्रकार जितेंद्रिय होता है, श्रद्धावान होता है, उसे गुरु वो सब ज्ञान प्रदान करते हैं और उसी ज्ञान प्राप्ति से क्या होता है, अगर गुरु के द्वारा मिल जाए तो उससे क्या होगा। तो उत्तरार्ध में भगवान कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करके होकर मनुष्य मोक्ष रूप परम शांति को यानी मुझ रूप भगवान को प्राप्त कर लेता है, तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। यथार्थ ज्ञान से तुरंत ही उसका मोक्ष हो जाता है, क्योंकि संशय, लेकिन संशय नहीं करना चाहिए। संशय करेगा तो संशय युक्ता आत्मा विनश्यति, गीता का सूत्र है। अगर संशय किया तो उसी वक्त वो बड़ा पापी हो जाता है। अब अर्थात सीधी बात है कि गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसमें संशय किया तो उसका उसके फल नहीं मिलेगा। संशय करेगा, दूसरी जगह प्रश्न करेगा, वही दूसरे गुरु को पूछेगा, दूसरे विद्वान को पूछेगा, तो ऐसे मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। इसके बारे में भगवान कहते हैं कि अगर संशय किया तो बड़ा पापी है। वो कैसे है ये बताते हैं 40वें श्लोक में कि जो अयज्ञ आदि आत्मज्ञान से जो रहित है, जो अंधश्रद्धालु है और संशय आत्मा है, तो ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि अज्ञानी और अंधश्रद्धालु ये तीनों नष्ट होते हैं, परंतु जैसा संशय आत्मा नष्ट होता है वैसा नहीं, क्योंकि इन सब में संशय आत्मा अधिक पापी कैसे। तो संशय आत्मा को अर्थात जिसके चित्त में संशय है उस पुरुष को न तो यह साधारण मनुष्य लोक मिलता है और न परलोक मिलता है और न सुख मिलता है, क्योंकि वो वहां भी वो संशय होना, मतलब उनका मन संशय से युक्त हो जाता है। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संशय करता है उसकी मुक्ति नहीं होती। और किस प्रकार से उसकी मुक्ति नहीं होती, इसके बारे में भगवान 41वें श्लोक में कहते हैं कि जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा उसको पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया है, वह योग जो है उसे कर्म नहीं बांधते। वह योग संन्यास कर्म कैसे कहा जाता है, सो कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार से नष्ट हो जाता है, मतलब शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को जो सिद्ध कर लेता है, देख लेता है, उसे ज्ञान संचित संशय कहलाता है। इसलिए वह योग संज्ञक कर्म है। कर्म योग का अनुष्ठान करने से अंतःकरण चतुष्कय की शुद्धि होती है और अशुद्धि होने पर क्षय हो जाने पर उत्पन्न होने वाला आत्मज्ञान में जिसका संशय नष्ट हो जाता है,
ऐसा महापुरुष जो है वो ज्ञानादि द्वारा उसके कर्म दग्ध हो जाने के कारण कर्मों में वो नहीं बनता, और ज्ञान योग और कर्म योग आदि अनुष्ठानों से वो संशय को मुक्त करता है, संशय रखने वाले को भी नष्ट कर देता है। शोक मोह आदि दोनों का नाश करने वाला यथार्थ दर्शन रूप जो ज्ञान है वही खड़क है, और वो खड़क ऐसा है कि जैसे हमारे पाप और इसके साथ संशय युक्ता ये सब इस खड़क से मुक्त हो जाता है। खड़क से डोरी को काटा जाता है, जो स्वरूप ज्ञान प्रज्ञान खड़क द्वारा छेदन करके कर्मयोग में स्थित हो जाता है। यहाँ संशय आत्मविषयक है, इसलिए उसके साथ आत्मवन विशेषण दिया गया है। एक का संशय दूसरे के द्वारा छेदन करने की शंका यहाँ प्राप्त नहीं होती, जिससे कि इसी शंका को दूर करने के उद्देश्य से आत्मवन विशेषण दिया जाता है। आत्मविषयक अतः अपने नाश के कारण रूप उस संशय को नाश करना चाहिए, उसे काटना चाहिए। इस खड़क से, ज्ञान रूपी खड़क से संशय का नाश करना चाहिए, और किसी एक यज्ञ में अर्थात किसी भी यज्ञ में आप प्रवृत्त हो, लेकिन ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है ये बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे भारत, तू भी ज्ञान यज्ञ में लिप्त हो जा, कर्म योग में तू कर्म की चिंता मत कर, और यह ज्ञान रूपी यज्ञ में तुझे जो बताया उससे तू अपना संशय को त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 42वें श्लोक में भगवान यह कहकर 42वें श्लोक में चतुर्थ अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग को विराम देते हैं। श्रीमद्महाभारते सहस्रायां संहितायां श्री महाभारते सहस्रायां संहितायां विष्णुपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थाध्याय। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री योगेश्वर भगवान की जय, सद्गुरु देवा की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम